नमस्कार। वैशाख मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का दूसरा महीना होता है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वैशाख मास की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसे मासों का श्रेष्ठ मास कहा जाता है। तो वैशाख मास की पहली कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। सत्यशील ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक सत्यशील नामक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और दयालु स्वभाव के थे। उनका जीवन तप, दान और सत्कर्मों में व्यतीत होता था। वे प्रतिदिन गंगा स्नान करते, संध्या वंदन करते और विधि पूर्वक भगवत पूजा करते थे। एक दिन जब वैशाख मास प्रारंभ हुआ तो उन्होंने संकल्प लिया कि वह इस संपूर्ण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करेंगे, अन्न जल का त्याग कर फलाहार लेंगे और प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन किसी न किसी ब्राह्मण या गरीब को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा भी अवश्य देंगे। सत्यशील ब्राह्मण ने अपने संकल्प के अनुसार व्रत आरंभ किया। प्रतिदिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे गंगा स्नान करते, फिर तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की आराधना करते। उन्होंने हर दिन गरीबों को भोजन कराया। पंखे, जलपात्र, जौ, चावल, छाता, खड़ाऊ, वस्त्र और मिष्ठान्न का दान दिया। उनकी पत्नी भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बनी। वह स्वयं अन्न नहीं खाती बल्कि सत्यशील के व्रत में सहायता करती। वे दोनों अत्यंत निष्ठा से व्रत, पूजा और दान करते थे। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जब सत्यशील ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक बुजुर्ग, असहाय और दुर्बल ब्राह्मण मिला। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और आंखों में पानी भर आया था। वह कांपते स्वर में बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे अन्न दे। सत्यशील के पास उस समय कुछ भी नहीं था क्योंकि वह गंगा स्नान को निकले थे। लेकिन वह वृद्ध की दशा देख दुखी हो गए। उन्होंने अपने कंबल को उतारकर उन्हें दे दिया और बोले, हे अतिथि, अभी तो मैं स्नान को जा रहा हूँ, लौटते ही तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। तो वृद्ध ने सिर हिलाया और धन्यवाद दिया। जब सत्यशील गंगा से लौटे तो उन्होंने देखा कि वह वृद्ध वहीं बैठा है। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास जो भी फल और भोजन है वह इस अतिथि को दे, आज हम व्रत ही रखेंगे। तो पत्नी ने सहर्षि वह भोजन बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया। जैसे ही वृद्ध ने वह भोजन ग्रहण किया, उनके शरीर से तेज निकलने लगा। वह वृद्ध रूप से बदलकर एक दिव्य रूप में प्रकट हो गए। वह स्वयं भगवान विष्णु जी थे। उन्होंने सत्यशील और उनकी पत्नी को दर्शन दिए और कहा, हे सत्यशील, तुमने वैशाख मास का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक किया है। तुमने न केवल स्नान और जप किया बल्कि भूखे को भोजन, वस्त्र और सेवा भी दी। यही सच्चा धर्म है। तुम्हारे इस पुण्य से तुम जीवन के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु जी ने कहा, जो व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर पूजन करता है तथा भूखे को अन्न देता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मैंने आज तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुम्हारा यह जीवन पुण्यमय हो गया है। सत्यशील और उनकी पत्नी भाव विभोर होकर भगवान विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद सत्यशील का जीवन और भी शांत, समर्पित और सेवा भाव से भर गया। जब उनका अंतिम समय आया तो स्वयं विष्णु जी के दूत उन्हें लेने आए और दिव्य विमान पर बैठाकर उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। वैशाख मास की यह महिमा कथा यही उपदेश देती है कि केवल स्नान या पूजा ही नहीं अपितु सेवा, दान, करुणा और सत्य आचरण भी उतने ही आवश्यक है। इस मास में की गई थोड़ी सी भक्ति भी महान फल देती है। तो वैशाख मास के क्या क्या नियम है? प्रातःकाल स्नान, सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों विशेषकर गंगा में स्नान
दीपदान, तुलसी जी के पास और मंदिर में दीपक जलाना, भजन पूजन करना, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तुति, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, दान में जल, वस्त्र, अन्न, छाता, चप्पल, पंखा, कच्चे आम, बेल, इमली, गुड़, घी आदि अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मणों और जरूरतमंद को भोजन देना, दक्षिणा भी देना चाहिए। और एकादशी का व्रत भी विशेष पुण्यदायक माना गया है। वैशाख मास आत्मशुद्धि, सेवा, भक्ति और तप का महीना है। तो इस मास में किए गए पुण्य कर्म अनंत गुना फल देते हैं। तो सत्यशील ब्राह्मण की कथा से सिद्ध होता है कि भगवान की कृपा सेवा से मिलती है। धन्यवाद।